नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, शुक्रवार को जो स्ट्रांग रैली देखी गई है, लग रहा है कि अब बाजार में सुधार आने की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में हमें अच्छे फंडामेंटल और फ्यूचर में मल्टी बैगर बनने वाले, बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाले इन्वेस्टर और ट्रेडर रुचि वाले स्टॉकों का चयन करना होगा और उन्हें हमें धीरे धीरे पोर्टफोलियो में जोड़ना होगा। और ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग प्रॉस्पेक्ट से भी इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कौन से स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है, कौन से स्टॉक भाग सकते हैं। इंडिया के बड़े निवेशक हैं डॉली खन्ना जी, उनके द्वारा इसमें स्टेक लिया गया है और हिस्सा बढ़ाया गया है। जानकारी निकल के आई है कि स्टॉक रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में भी बहुत ज़बरदस्त गिरावट है। 6 महीने में 27-28% नीचे मिल रहा है। 1 साल में 4% बढ़ा केवल शेष रह गई है। 5 साल में मल्टी बैगर बन गया है 172%। पहले भी मैंने अपने चैनल में इस स्टॉक को बताया है। मैक्सिमम रिटर्न 321% है 2019 से। 94 रुपये से चलकर 398 रुपये तक ये पहुंचा है। वर्तमान में 398 चल रहा है, लेकिन 52 वीक का हाई 667 रुपये, लो 344 रुपये है। मात्र 10 के PE में स्टॉक 960 करोड़ का मार्केट कैप। डिविडेंड भी कंपनी बढ़िया देती है। तो स्टॉक को चुनने के पीछे एक ही कारण है, इसमें बड़े निवेशक इन्वेस्टर हैं और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.7। 100 रुपये में 32 रुपये 70 पैसे की वापसी हो रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27.8 की है, वो भी बहुत शानदार है। फेस वैल्यू पूरे 10 रुपये का है, बुक वैल्यू 172 रुपये का है। कंपनी 5 साल से शानदार प्रॉफिट ग्रोथ 20% की मेंटेन करके चल रही है। कंपनी के पास 387 करोड़ नंबर 2024 की स्थिति में थे और 58 करोड़ की बारोइंग थी। लो डेप्ट कंपनी है। ये कंपनी PVC पाइप और फिटिंग पैकेजिंग उत्पादों का निर्माण करती है। ग्लास पाइप ने फ्लेक्सिबल पैकिंग में भी अपना हाथ आजमाया। उत्तराखंड में एक बेहतरीन प्लांट का निर्माण किया गया है। फूड और फार्मास्यूटिकल तक हर चीज के लिए हाई क्वालिटी फिल्म्स पाउच जो फ्लेक्सिबल पैकिंग होती है वो बनाती है, और जो कि किफायती अभिनय समाधानों पर केंद्रित है। भारत के एक अन्य निवेशक मुकुल अग्रवाल जी का भी प्रकाश पाइप में हिस्सेदारी है। हालांकि उन्होंने हिस्सेदारी घटाई है 2.51 से आकर 2.36 की है। पिछले 5 वर्षों की बात की जाए तो पिछले 5 वर्षों में की बिक्री 14% के चक्रवृद्धि की दर से GR की हैसियत से बढ़ रही है। ईबिटा 2019 में 39 करोड़ था, 2024 में 107 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें लगभग 23% CAGR दर से वृद्धि हुई है। अप्रैल से दिसंबर 2024 के ग्लास पाइप ने EBITDA 100 करोड़ रुपए दर्ज किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2019 में 29 करोड़ रुपए था, तो 2024 में बढ़ के 90 करोड़ हो गया है। इसका मतलब है कंपनी ने 26% CAGR की दर से नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। 9 मंथ FY25 में कंपनी ने क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट 92 करोड़ की आय दर्शाई है। ईयर टू ईयर 21.67% ज़्यादा है और नेट प्रॉफिट 23.11 करोड़ का है, जो माइनर रूप से 0.13% कम है। EPS बढ़िया है 9.66 रुपये, माइनर 0.1% कम। नेट प्रॉफिट का मार्जिन 12.01% है, जो 17.91% कम है। बढ़िया मूल्य में उनको मिल रहा है। ये लगभग 37-38% नीचे मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। मल्टी बैगर श्रेणी का स्टॉक रहा और PE भी बहुत ही अच्छा है, 10x के आसपास है। और बड़े बड़े निवेशकों की उपस्थिति की वजह से स्टॉक को
मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे निवेशक बड़े निवेशकों को ध्यान में रखकर निवेश करते हैं। खरीदी आने की संभावना है। अभी शुक्रवार की रैली में 4.17% ही आगे बढ़ा। कोई दिन बहुत अच्छी रैली इसमें देखने को मिलेगी। 464 कर्मचारी काम करते हैं। 44.41% हिस्सा प्रमोटर के पास, 1.6 के पास है, 0.0 म्यूचुअल फंड के पास है, 11.36% हिस्सा, 86% हिस्सा एक अन्य इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, 42.6% हिस्सा, 42.06% हिस्सा के पास है। पोलो पाइप, पेंटियम इंडस्ट्री आदि के पीयर्स में पीपीएल आता है। तो इस स्टॉक को मैं अपने चैनल में 2 बार बता, साल पहले लाया था और 7 महीने पहले बतलाया, मात्र 184 रुपये में बतलाया। 2 साल पहले 184। आप सबूत के रूप में मेरे चैनल में आके देख सकते हैं। यहाँ से 667 रुपये तक गए। तो कैसे मल्टीबैगर रूप से अगर कोई निवेशक रहा होगा तो उसने हमारे वीडियो को देखा होगा, तो उसने निश्चित रूप से मल्टीबैगर रिटर्न बनाया हो। 7 महीने पहले 2023 में मैंने बताया था 553 रुपये में, जब बाजार हाई चल रहा था। वहाँ से 667 रुपये तक गई, घाटे में नहीं निकला है। अब उससे भी नीचे में और बड़ा क्या होगा। एक बढ़िया कंपनी का स्टॉक अच्छे डिसेंट प्राइस में उपलब्ध। तो दोस्तों पीपीएल पर नजर रखिए। धन्यवाद।